Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. So in today's class we will continue the numericals of unit number 6. So इससे previous lectures में हमने numerical 6.1 to 6.6 देखे थे. आज की क्लास में हमने इसके numerical 6.7 से start करने हैं. So without any further delay let's start our today's class. So numerical 6.7 के statement क्या है हमारे पास? Suppose in the hydraulic brake system of a car the force exerted normally on its piston of a cross sectional area of 5 cm square is 500 Newton. सबसे पहले क्या करना है, बारी बारी हमने एक एक लाइन को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उसको हमने नीचे अपने सॉल्यूशन में जब हम डाटा लिखते हैं उसमें लिख लेना है. ठीक है. अब यहाँ तक जो हमने लाइन पढ़ी है इसमें हमारे पास एरिया गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कवर्ड गिवन है ना. इसका मतलब है कि जो 5 सेंटीमीटर है ये हमारे पास एरिया, यहाँ पे मैंने एरिया लिख भी लिया. एरिया को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल ए से. 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज 500 न्यूटन एन. 500 न्यूटन. कितनी फोर्स लग रही है दोबारा से पढ़ें. द सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन इट पिस्टन ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. फोर्स कितनी लग रही है? 500 एन. आप इस तरह भी देख सकते हैं कि सेंटीमीटर जो यूनिट होता है ये एरिया का होता है और एन जो होता है ना वो फोर्स का होता है. ठीक है. तो जब आप पूरी लाइन पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास एरिया की वैल्यू है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं और फोर्स हमारे पास कितनी गिवन है यहाँ पे? 500 एन. ठीक है. इसी तरीके से एरिया हमारे पास गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है. तो सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सी की वैल्यू क्या होती है? 10⁻². यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है ना, सी की वैल्यू होती है 10⁻². और ये जो एम है ना ये एज इट इज आए और ये जो स्क्वायर है ये दोनों पे होता है. ठीक है. अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये 2 2 सा क्या हो जाता है? 4 और एम पे भी स्क्वायर आ जाए. इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका जो यूनिट है उसको ओपन करके लिख दिया, कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर से मीटर में. आगे देखिए व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल. प्रेशर कितना लग रहा है, कितना ट्रांसफर हो रहा है, फाइंड क्या करना है? प्रेशर. प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल पी से. व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन ऑफ एरिया. दोबारा से फोर्स का वर्ड आ रहा है और उसके साथ व्हाट लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है. इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क बना लिया. अब यह है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. ध्यान से देखिए सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट लाइन गिवन थी ना उसमें हमारे पास एरिया 5 सेंटीमीटर था और फोर्स गिवन थी और हमने प्रेशर फाइंड करना था. ठीक है. इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है? इसके बाद हमारे पास दोबारा से गिवन है कि फोर्स फाइंड आउट करें. ठीक है. तो उसके लिए मैंने दोबारा से फोर्स लिख के उसके आगे क्वेश्चन मार्क बना दिया. और अगर एरिया इतना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो पहले वाली लाइन में हमें एरिया और फोर्स गिवन थी ना उसको हम A1 और F1 कह देंगे और P1 हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है. और प्रेशर हमने फाइंड करना है. लास्ट वाली जो लाइन थी उसमें अगेन हमें एरिया और फोर्स गिवन है तो उस एरिया को हम ऊपर वाले को A1 कह देना, इस वाले को हम A2 कह देते हैं और फोर्स को हम F2 से ऊपर वाले को F1 कह देना. दोबारा फोर्स का वर्ड आ रहा था तो उसको F2 कह देंगे. दो चीज़ें फाइंड करनी है, प्रेशर और फोर्स. तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला गिवन होता है वो कौन सा होता है? एज वी नो दैट हमें कि प्रेशर इक्वल होता है फोर्स बाय एरिया की. यहाँ पे F1 A1 है इसीलिए हमने क्या करना है? पहली वाली लाइन में प्रेशर फाइंड करना था ना और उसकी वाली दो वैल्यूज थी तो इसीलिए हमने क्या करना है? P इक्वल होगा F1 डिवाइडेड बाय A1. F1 की वैल्यू पर क्वेश्चन में से देख लिए कि वो क्या है हमारे पास. F1 कितना था? 500. A1 कितना है हमारे पास? 5 × 10⁻4 लिख लिए. अब अगर कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर देते हैं. 5 1 सा 5, अगेन 5 1 सा 5, 0 0 एज इट इज आ गया. ऊपर 100 रह गया, नीचे 10⁻4 रह गया. अब हमें पता है कि नीचे से जब भी हम कोई नंबर ऊपर लेकर आते हैं नीचे अगर डिनोमिनेटर में 10⁻4 है ऊपर आके +4 हो जाएगी. इसी तरीके से इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं? ये 2 0 है ना तो इसको हम लिख सकते हैं ना 10⁻2. अगर 3 होता है तो मैं लिख लेती 10⁻3. ठीक है. 2 है तो इसको मैंने लिख लिया 10⁻2. आप इस तरह समझ लें कि 100 को ना हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया. लास्ट स्टेप क्या कर सकते हैं? बेसिस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, 4 और 2 ऐड होगी क्या हो जाती है? 6. और प्रेशर का यूनिट हमारे पास क्या होता है? Nm-2. यहाँ से भी आप देख सकते हैं फोर्स का यूनिट था आपके पास N और एरिया का यूनिट हमारे पास क्या था? m⁻2. ठीक है. तो n तो ऊपर था ना, ऊपर यूनिट तो एज इट इज रहता है. जब ये m⁻2 नीचे वाला नंबर जब ऊपर आया था, जैसे यहाँ पे 4 था ना, -4 था ना, ऊपर आके +4 हो गया. इसी तरह जब m⁻2 है तो ऊपर आके -2 हो जाएगी. तो इस तरीके से nm⁻2 बन जाती है. सिंपल याद रख लें कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है? Nm-2. ठीक है. इसी तरीके से दूसरी लाइन में हमारे पास एरिया गिवन था, हमने उसके अकॉर्डिंग फोर्स फाइंड आउट करनी है. तो जब भी हमारे पास एरिया गिवन हो और फोर्स फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस का फॉर्मूला गिवन होता है. वो क्या है हमारे पास? हाइड्रोलिक प्रेस के टॉपिक में आपके पास गिवन है F2 = F1 डिवाइडेड बाय A1 A2. ठीक है. अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास सेम वही फॉर्मूला नहीं है जो मैंने ऊपर लिखा था. प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है ना, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P = F/A. यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 फोर्सेज और 2 एरिया गिवन है तो ऊपर वाले को F1 A1 कह दिए. इसी तरीके से आप चाहें तो इसके लिए सेकंड वाले के लिए हम क्या कह सकते हैं? P = F2 डिवाइडेड बाय A2.
ठीक है। अब इसमें से हमारे पास क्या चीज़ हमने फाइंड करनी थी, सेकंड लाइन में गिवन था ना कि हमने F2 फाइंड आउट करना है। F2 को इधर ही रहने देंगे, A टू द डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगेन प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A। तो यहाँ से अगर आपने डायरेक्ट फार्मूला याद करना है तो डायरेक्ट कर लें। ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिर्फ फोर्स और एरिया गिवन होता है। और यहाँ पे अगर आपने इसको इस तरीके से भी यूज़ करना है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों फार्मूले हमारे पास गिवन होते हैं, ठीक है। सेम ही फॉर्मूला प्रेशर का ये वाला है, इसी फॉर्मूले को दोबारा से अगेन यूज़ कर लें, वो भी आप कर सकते हैं, या फिर सिंपल ये वाला यूज़ कर लें। F1 की जगह F1 की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी 500, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरीके से A1 की वैल्यू ऊपर गिवन है 5 × 10⁻4 और A2 गिवन है। A2 अभी जो हमने क्वेश्चन में गिवन था वो लिख लिया। जो जो चीज़ें कट हो सकती हैं उसको कट कर लें। 10⁻⁴ ऊपर भी है नीचे भी इसी तरह 5 1 5 0 0 एज इट इज़ 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2000। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.8 देख लेते हैं। 6.8 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड अ वाटर प्रेशर ऑन अ डीप सी डाइवर एट अ डेप्थ ऑफ 20 मीटर। ठीक है, हमने वाटर प्रेशर फाइंड करना है कि अगर हमारे पास कोई डीप सी डाइवर है वो कितनी डेप्थ में जा रहा है 10 मीटर की, तो वाटर प्रेशर क्या होगा, हाइट कितनी, डेप्थ का मतलब होता है कितनी गहराई में जा रहा है, मीन्स के हाइट कितनी होगी, उसको हम डेप्थ को h से डिनोट कर लेते हैं। हाइट को कितनी है, 10 मीटर है। वेयर द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1030 kgm-3। डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, डेंसिटी के लिए हम इसका ये थोड़ा सा टिल्ट करके पी लिख देते हैं, इसको हम रो पढ़ते हैं। ठीक है, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू पर क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड क्या करना था, फाइंड द वाटर प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी थी, मीन्स कि ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास ये तीनों चीज़ें आती हैं। जब भी फॉर्मूला हमें पता है P = ρgh, ऐसे ही है ना। अगर आपके पास आपने प्रेशर फाइंड करना है और फोर्स और एरिया गिवन है तो इससे प्रीवियस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था P = F/A वो वाला हम लिख लेते हैं। और अगर हमने प्रेशर फाइंड करना है लेकिन अब इस क्वेश्चन में F और A गिवन नहीं है, रो और H गिवन है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ρgh लिख लिए। रो की वैल्यू पर क्वेश्चन में गिवन है, जी की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है, 10 होती है, यूनिट साथ में ms-2 होता है, और h की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 10। अब यहाँ से डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर में कर लें सॉल्व। 1030 को 10 × 10 करेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, पॉइंट कहाँ लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है। से ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जैसे आपने मैथ्स में एक्सरसाइज 2.1 की थी ना, क्वेश्चंस को साइंटिफिक और ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना देखा था, ये वैसा ही है। अब यहाँ पे देखें पॉइंट हमारे पास लास्ट में कहाँ होना चाहिए, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद, यहाँ होना चाहिए 1 के बाद। कितने बीच में नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे क्या 1.03। सिर्फ जो हम नॉन जीरो नंबर बन रहे थे ना, जीरो के अलावा जितने भी नंबर बन रहे हैं वो लिख लिया 103। बाद में तो जीरो है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 10 की पावर में बीच में जितने नंबर बन रहे थे 5 थे तो 5 लिख दिए। और यूनिट क्या है, nm-2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे भी हमने लास्ट में अपना आंसर लिख दिया। प्रेशर का यूनिट डायरेक्टली याद कर लें, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, nm-2। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 6.8 भी हो गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.9 देखते हैं। सो 6.9 न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट क्या है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। एरिया गिवन है, हमारे पास दो एरिया गिवन है यहाँ पे, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है एक के बाद एक। इसका मतलब है कि ये दोनों एरियाज हमारे पास गिवन है। यहाँ पे लिखा हुआ है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन। स्मॉल और लार्ज दो पिस्टन्स के एरिया गिवन है, तो स्मॉल एरिया जो पहले वर्ड लिखा हुआ है स्मॉल लिखा हुआ है ना, तो उसको हम A1 कह देते हैं। वो पहला वाला नंबर होगा जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। जो बाद में लिखा हुआ है लार्ज का वर्ड बाद में, तो लार्ज वाले एरिया को हम A2 कह देते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि एरिया को तो ऐसे ही करते हैं ना, स्मॉल के लिए A1 लिख दिया और लार्ज के लिए A2 लिख दिया। लार्ज एरिया हमारे पास कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगली लाइन देखिए, व्हाट फोर्स, फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, शुड बी एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल पिस्टन। स्मॉल पिस्टन पे हमारे पास कितनी फोर्स लग रही होगी, इसका मतलब है स्मॉल पिस्टन को हम किससे डिनोट कर रहे थे, 1 से। 1 था ना, स्मॉल पहले आ रहा था तो इसके एरिया को भी 1 का था। इसका मतलब है कि फोर्स हमने स्मॉल एरिया की फाइंड आउट करनी है, हम F1 से डिनोट कर देंगे। इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेट 400 न्यूटन, किसका यूनिट होता है, फोर्स का। इसका मतलब है कि अब दूसरी फोर्स हमारे पास कितनी गिवन है, स्मॉल एरिया की फाइंड करनी है, और लार्ज एरिया की फोर्स हमें गिवन है F2 कितनी है, 4000 N। ठीक है, कैसे पता चला ये फोर्स है, इसके साथ n लिखा है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू गिवन है। एक हमने फाइंड करनी है और एक गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमें पता है ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास ये चारों चीज़ें आती हैं। अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था
प्रेशर वाला, जिसको हम अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो यही चीज़ बन जाती है। इसी तरीके से डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। फॉर्मूला आपने याद किया हुआ हाइड्रोलिक प्रेस का, यहाँ पे मैंने लिख लिया है F2 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई A1 मल्टीप्लाई A2। F1 फाइंड करना है तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो एक साइड पर होनी चाहिए, बाकी सबको दूसरी साइड पर होना चाहिए। तो A1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है दूसरी साइड पर आके हम इसको डिवीजन में नीचे लिख लेंगे। ठीक है, F1 की जगह F1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये F2 है। ठीक है, ये F2 अपनी जगह पे रहा है, ये A1 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये A2 ऊपर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। F2 की जगह F2 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 4000, A1 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 10, A2 की वैल्यू क्या है 100 लिख लिए। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व किया है, नीचे 2 जीरो है, ऊपर के 2 जीरो से कट हो गए, 40 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाता है 400, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.10 देखते हैं। तो 10th न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, इन अ हॉट एयर बैलून द फॉलोइंग डेटा वाज रिकॉर्डेड। डेटा हमारे पास गिवन है, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द एल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड फाइंड आउट। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो हमने इस डेटा के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना है, और उस ग्राफ की हेल्प से हमने इसके ये 2 पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। एल्टीट्यूड और प्रेशर का ग्राफ बनाना है। एल्टीट्यूड को यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे लिख लिया है, और प्रेशर को मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिख लिया। अब कैसे लिखना है, एल्टीट्यूड की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 150, और सबसे हाईएस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रही है 1500। आपकी मर्जी है, बेशक यहाँ पे 100, 200, 300, 100 का गैप लेना है वैसे ले ले। मैंने यहाँ पे 200 का गैप लेके लिख लिया है। 200, 400, 600, 8, 1000, फिर 1200, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 2000। ठीक है, स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट वैल्यू तक वो सारे नंबर्स लिख लिए। अब 150 और 1500 इसके दरमियान में इन सब में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रेशर में हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ रही है 85, और लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रही है 99। तो यहाँ पे भी हम चाहते हैं 85, 86 एक एक नंबर करके भी लिख सकते हैं, और अगर स्पेस कम है तो आप 2-2 नंबर्स का गैप देके भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो 85 से स्टार्ट किया है मैंने, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 85 था ना, तो 85, फिर 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 2-2 नंबर्स का गैप रख लिया। ग्राफ हमें ड्रॉ करना आता है, जैसे क्लास 9 की बुक में हमने चैप्टर नंबर 10 में ग्राफ्स ड्रॉ करना बहुत डिटेल से सीखे हुए, सेम वैसे ही ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। कैसे, यहाँ पे देखें 150 के सामने है 99.5, ये प्रेशर वाली साइड है ना, एल्टीट्यूड 150 कहाँ होगा, अब ये 0 है ना, ये 200 है, तो 150 200 से थोड़ा सा पीछे होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बना ली। ठीक है, यहाँ होगा 150, और प्रेशर 99.5, 150 से ऊपर आ जाए 99.5, ये 99 है ना, ऐसे एक बिल्कुल ज़रा सा डॉट ऊपर, इसके सामने मैंने एक डॉट लगा लिए। 150 से ऊपर और 99.5 के सामने जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, ऐसे हम एक डॉट बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 500 के सामने 95.7 होना चाहिए। 500 कहाँ होगा, ये 400 और 600 है ना, 100 कहाँ होगा, ये 500 है। 500 से ऊपर आ जाए, कितना ऊपर आना है 95.7, ये 95 है, इससे थोड़ा सा ऊपर 95.7। तो यहाँ से मैं 500 से ऊपर आई हूँ, और ये 95.7 यहाँ पे कहीं पे ना ऐसे डॉट लगा लिए। ठीक है, सिंपल अभी मैं डॉट लगा रही हूँ। इसी तरीके से 800 के सामने 92.4, ये 800 है, नीचे देखें 800 है, इससे ऊपर आ जाए कितना 92.4, ये 91 है, ये 93 है, तो 92 इसके दरमियान में होगा, इससे आगे आ जाए ये 92.4, इसके सामने मैंने ऐसे डॉट लगा लिए। इसी तरह 1140 कहाँ होगा, ये 800 है, ये 1000 है, ये 1200 है, तो 1140 1000 के बाद ही होगा ना कहीं पे, तो यहाँ से ऊपर आ जाए, कितना ऊपर आना है 88.9, 88.9 कहाँ होगा, अब ये 87 है, इसके बाद ही कहीं 88 आएगा ना, तो इससे थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल यहाँ से 1140 से ऊपर आए, और 88.9 के सामने डॉट लगा लिया। अब क्योंकि हम ये ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे ना, इसीलिए ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बन रहा, मीन्स के थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, वो हो सकता है। ठीक है, इसी तरह 1300 के सामने 1300, इन दोनों नंबर्स 12 और 1400 के दरमियान है, इससे ऊपर आए, कितना ऊपर आना है 87.2, 87 है, इससे बिल्कुल ज़रा सा ऊपर एक डॉट लगा लिए। फिर 1500 से ऊपर आए, कितना ऊपर आना है 85.3, ये 85 है, बिल्कुल इससे ज़रा सा डॉट ऊपर मैंने एक लगा लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब आपने स्केल रख के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है कि इन सारे डॉट्स पे ना बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास एक लाइन बन जाएगी, और जो डॉट थोड़ा सा जैसे वाला थोड़ा सा ऊपर था, तो इसको आप ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लें, ताकि ये डॉट्स जो है ना आपके, ये इस लाइन पे आ जाए। ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने एल्टीट्यूड और प्रेशर के लिए। अब पार्ट्स पे आ जाते हैं। पार्ट 1 हमारे पास क्या है इसका, व्हाट वुड एयर प्रेशर हैव बीन एट सी लेवल।
सी लेवल पे एयर प्रेशर क्या है, ए सी लेवल क्या होता है, जैसे मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है ना, तो ये जो होता है ना जिसको हम मैथ्स में ओरिजिन पढ़ते हैं, ये हमारे पास सी लेवल है, ठीक है। ये सी लेवल है, सी लेवल पे हमारे पास प्रेशर कितना है, प्रेशर ये वाला है ना, वर्टिकली हम प्रेशर देख रहे हैं, तो बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर देखें कि जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो किस वैल्यू को कट कर रही थी। बिल्कुल आपने स्केल से ना एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो इन डॉट्स को कट करेगी, ठीक है। तो वो किस पॉइंट पे कट हो रही थी, इस लाइन पे किस पॉइंट पे कट होगी, 101 पे। इसका मतलब है कि मैंने इसको यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लिया, द एयर प्रेशर एट सी लेवल इज 101, प्रेशर का यूनिट किलो पास्कल होता है, तो वो साथ में लिख लिया है। यहाँ तरीके से भी पता चल जाएगा, टेबल में भी लिखा हुआ है प्रेशर के नेचर्स का यूनिट केपीए, इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास किलो पास्कल में गिवन है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 101 तो एज इट इज, किलो की वैल्यू क्या होती है 10 पावर 3। और क्या कर सकते हैं, इस नंबर को अगर साइंटिफिक में लिखें, पॉइंट कहाँ है, एंड पे कहीं भी नहीं होता ना, तो एंड पे, तो यहाँ से हमने इसको कहाँ लेकर आना है, पहले नंबर के बाद 1 के बाद, तो बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 2। 1.01 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, अगेन बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है 1.01 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। और जो यूनिट है अब हमारे पास खाली पी ए रह गया, क्योंकि के की जगह तो उसकी वैल्यू लिख ली थी ना, ठीक है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, एट व्हाट हाइट द एयर प्रेशर वुड हैव बीन 90 किलो पास्कल। कितनी हाइट, हाइट किसको कहते हैं, ग्राफ में अगर हम देखें तो एल्टीट्यूड को कहते हैं। कितनी हाइट पे जाके जो हमारा एयर प्रेशर है ना वो 90 किलो पास्कल हो जाता है। मीन्स कि आपने क्या करना है, ये हमने देखना है कि ये जो 90 कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखें इस लाइन में 90 कहाँ है, ये 89 और 91 के दरमियान में ही होगा। 90 से आगे आ जाएं, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट स्केल रख के बेशक देख लें, और आपने देखना है कि इतनी हाइट पे हमारे पास एयर प्रेशर जो है ना वो 90 होता है। तो हमने देखना है कि एयर प्रेशर 90 कितनी हाइट पे होता है, ये एयर प्रेशर 90 है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट ले आए, ये हाइट बन रही है, हाइट इसी को बिल्कुल, अब आप नीचे आ जाए, ये एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, इसको बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आएंगे ना तो ये आपके पास 1000 बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा 1000 से थोड़ा सा बिल्कुल आगे आपकी लाइन, ये 1000 वाला लाइन है ना, इससे थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैंने लिख लिया है एट 1020 मीटर द एयर प्रेशर क्यू मीटर, इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर टेबल में एल्टीट्यूड के साथ यूनिट मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। द एयर प्रेशर हैव बीन 90 किलो पास्कल। 90 किलो पास्कल प्रेशर कब होता है, जब हम कितनी हाइट पे होते हैं, 1020, ठीक है। 1000 से थोड़ा सा आगे, इसलिए 1020 लिख लिया है। और इसको अगर साइंटिफिक में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, कहाँ होना चाहिए, यहाँ, तो बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 3, तो 10 पावर 3, इसे ये मीटर साथ में आएगा, अब मीटर साथ में आएगा, और 10 पावर 3 हमारे पास किसका यूनिट होता है, किलो का होता है, तो 10 पावर 3 की जगह डायरेक्टली मैं यहाँ पे स्मॉल के लिख सकती हूँ, और m जो हमारे पास आ रहा था वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। सो न्यूमेरिकल नंबर 6.10 भी हो जाता है, बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट 6.11 देखते हैं। तो 6.11 की स्टेटमेंट क्या है, इफ द प्रेशर इन अ हाइड्रोलिक प्रेस इज इंक्रीज्ड बाय एन एडिशनल 10 NCm-2 हाउ मच एक्स्ट्रा लोड विल द आउटपुट प्लेटफॉर्म सपोर्ट इफ इट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टेटमेंट एक दफ़ा रीड कर लिया, स्टेटमेंट को अब दोबारा से पढ़ते हैं और जो जो चीज़ें गिवन है ना वो जरा पुट करते हैं। इफ द प्रेशर इन अ हाइड्रोलिक प्रेस इज इंक्रीज्ड बाय एन एडिशनल दिस, प्रेशर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, प्रेशर को कैपिटल P से डिनोट करते हैं, NCm-2। हाउ मच एक्स्ट्रा लोड, लोड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लोड का मतलब होता है फोर्स, फोर्स के लिए हम कैपिटल F लिख लेते हैं, ये हमने फाइंड आउट करनी है। इफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हमारे पास एरिया कितना होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में 3 चीज़ें गिवन है जिसमें से 2 की वैल्यू गिवन है, 1 की वैल्यू अननोन है। क्या क्या गिवन, प्रेशर की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ये प्रेशर की वैल्यू है, लोड मीन फोर्स हमने फाइंड करना है, और एरिया की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को देख के अब ए और एफ हमारे पास एक एक ही दफ़ा आ रहा है ना, इसलिए A1 या F1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों चीज़ों को देखते हुए, डेटा को देखते हुए हमें एक ही फॉर्मूला याद आ रहा है जो क्या होता है प्रेशर का, P = F/A। तो यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, F, तो F को इधर ही रहने देते हैं, A यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रेशर की वैल्यू भी पता है 10, एरिया की वैल्यू भी पता है 50, 10 × 50 करें क्या आता है 500, फोर्स का यूनिट क्या होता है, सिंपल N। और यहाँ से भी अगर आप देखें कि n कैसे बनेगा, यहाँ पे देखें NCm-2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना P और A को, और दूसरा यूनिट क्या है Cm2, तो ये दोनों Cm-2 और Cm+2 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 0 हो जाएंगी, इसलिए एट दी एंड n ही रह जाता है। डायरेक्टली याद कर लें कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 6.12 हमारे पास क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन अ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार, एक्सर्ट कर रहे हैं हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार पे, व्हेन इट्स पिस्टन ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर इज 500 N। देखने से पता चल रहा है एरिया की वैल्यू गिवन है,
और फोर्स गिवन है, व्हाट विल बी देन। सबसे पहले आप एक ही दफ़ा लिखें, एरिया लिखें, एरिया को ए से डिनोट करते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो एरिया को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी बताइए कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमारे पास सी की वैल्यू क्या होती है 10⁻², और ये जो 2 है ना ये इन दोनों पे, तो -2 ऐसे 10 - 2 मीटर, ये जो स्क्वायर है ये ब्रैकेट के बाहर होता है, तो ये 2 2 4 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे ओपन करके भी लिख लिया, ये 2 2 4 हो जाएगा और ये मीटर पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, और फोर्स की बनती, फोर्स क्या थी 500, एंड अब नेक्स्ट लाइन पढ़ें, व्हाट विल बी दी ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल। प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, पी से। ए पार्ट में हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रेशर हम लोग इजीली अब फाइंड आउट कर सकते हैं ना, दोनों चीजें गिवन है, P = F/A वाला फॉर्मूला हमें पता है। इसके अलावा सेकंड बी पार्ट में क्या फाइंड करना है, एक पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20। अब दोबारा से हमने फोर्स फाइंड करनी है, अगर हमारे पास एरिया कितना होगा 20। दोबारा से फोर्स और एरिया का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 दफा 2 फोर्सेस गिवन है, 2 एरिया गिवन है। तो पहले जो हमारे पास डेटा में फोर्स और एरिया गिवन था ना, उसको A1 और F1 कह दिए। आखिरी वाली लाइन को पढ़ के जो हमारे पास फोर्स आई है उसको अब हम F2 कह देते हैं, जो हमने फाइंड करनी है। अगर हमारे पास एरिया कितना होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस एरिया को हम A2 कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब सबसे पहले प्रेशर फाइंड करना है, वो हमें पता है P = F/A। प्रेशर ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को देके कर सकते हैं। तो F हमारे पास क्या था 500, A क्या है, यहाँ से हमारे पास 5 × 10⁻⁻4 से 5 ऊपर वो नीचे कट हो सकते हैं, ऊपर क्या रहेगा 100, नीचे क्या है 10⁻⁻4, ऊपर आएगी तो पावर हो जाती है प्लस 10⁻+4 बन जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है ना, इसको हम लिख सकते हैं ना 1 × 10⁻², 2 0 है ना, तो 10⁻2 और मल्टीप्लाई 10⁻4, ये एज इट इज तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है Nm-2, लिख लिए एज इट इज। इसी तरीके से अब हमने F2 फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखें, इस चीज माइंड में रखें, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन गिवन है ना जिसमें 2 दफा फोर्स 2 दफा एरिया आ रहा है, और प्रेशर भी फाइंड करना है और दोबारा से फोर्स या एरिया भी फाइंड करना है, तो प्रेशर के लिए तो सिंपल फॉर्मूला होता है F/A। जो आपके पास वैल्यूज ऊपर आ रही है ना, वो आपने प्रेशर के फॉर्मूले में पुट कर देनी है। F1 और A1 आपने सिंपल प्रेशर के फॉर्मूले में पुट कर देना है। दोबारा से आपके पास जो फोर्स और एरिया आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये हमारे पास ऐसा एक ही फॉर्मूला होता है जो जिसमें F2 और A2 आता है। वो क्या होता है, वो यहाँ पे देखें, मैं F2 फाइंड करना था, वो फॉर्मूला F2 का फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइडेड बाय A1 × A2। ऐसे ही था ना, ये जो प्रेशर का दूसरा वाला फॉर्मूला था, अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा था। F1 भी हमें पता है 500 है, A1 भी पता है, ऊपर गिवन था A2 भी पता है। इस क्वेश्चन में हमें A2 गिवन था, पार्ट बी में हमें A2 बताया हुआ है कितना है 20 × 10⁻4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से कट गया 100 रह गया, यहाँ पे 20 रह गया, ये 10⁻4 है, और नीचे वाली -4 जब ऊपर आएगी तो +4 बन जाएगी। तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होगी, ये -4 है, ये +4 है, तो ये सेम नंबर तो अपोजिट साइन कट हो गया। 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 2000। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं। अगेन बता देती हूँ, जब भी आपके पास क्वेश्चन में 2 फोर्सेस 2 एरिया गिवन होंगे तो और प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है F/A। अगेन अगर क्वेश्चन में फोर्स और एरिया गिवन है तो फिर आपने सिंपल यानी कि F2 अगर आपने फाइंड करना है तो वो क्या होता है F1 / A1 × A2। तो ये बेसिकली सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं जो आपने याद करने हैं, जो हमने थ्रू आउट द न्यूमेरिकल 6.7 to 6.12 में यूज किए। सो यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 6 के कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। इस लेक्चर का पार्ट 1 भी अपलोड किया हुआ है, जिसमें 6.1 to 6.6 हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे, वो भी आप लोग क्लास में देख लें ताकि वो न्यूमेरिकल्स भी आपके क्लियर हो जाए। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।